5 राज्यों में वोटिंग खत्म और अब सबसे बड़ा सवाल, किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। रिकॉर्ड वोटिंग, महिलाओं की भारी भागीदारी और एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे। बंगाल में बीजेपी आगे बताई जा रही है, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी बताई जा रही है, असम में बीजेपी की हैट्रिक और केरल में 10 साल बाद सत्ता में परिवर्तन की लहर बताई जा रही है। तो आखिर 5 राज्यों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं? आइए पूरी तस्वीर को गौर से और विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं नवचेता टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस बार 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यहां पर 3 से 12% तक मतदान बढ़ा। रिकॉर्ड वोटिंग की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कुल वोटरों की संख्या कम हुई, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लगभग समान रही। इसी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ गया। इस चुनाव में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखी। महिलाओं के लिए कैश सहायता योजनाएं, मुफ्त यात्रा, आरक्षण जैसे वादे, इन सब का असर वोट पर पड़ा। महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा रहा। बंगाल और तमिलनाडु में 2% की वृद्धि, असम में 1% की वृद्धि, केरल में 5% की वृद्धि, पुडुचेरी में 3% की वृद्धि। यानी इस चुनाव में महिला वोटर्स ने गेम चेंजर्स का काम किया है और वो इस चुनाव का गेम चेंजर साबित भी हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर शाम 6 बजे तक 91.88% तक मतदान हुए, जबकि पहले चरण की 152 सीटों पर 93% के आसपास मतदान दर्ज किए गए थे। अब एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में एक बड़ा उलटफेर संभव बताया जा रहा है। हालांकि एक प्रमुख एग्जिट पोल पीपल्स पल्स ने टीएमसी की वापसी का अनुमान दिया है। पीपल्स पल्स के मुताबिक टीएमसी को 177 से 187 सीटें आ सकती है, बीजेपी को 95 से 100 सीटें आ सकती है, जबकि अन्य अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग अनुमान दिए हैं। जिन प्रजा पोल के मुताबिक बीजेपी को 178 से 208 सीट तक आ सकते हैं और टीएमसी को 85 से 110 सीटें आएंगी। वहीं एजेंसी पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को 142 से 171 सीट, टीएमसी को 99 से 127 सीट। चाणक्य स्ट्रैटेजी एजेंसी के मुताबिक बीजेपी को 150 से 160 सीटें आएंगी, टीएमसी के पास 130 से 140 सीटें रहेंगी। वहीं एजेंसी मार्टराइज के मुताबिक बीजेपी को 146 से 161 सीटें आ सकती है और टीएमसी 125 से 140 सीटों पर सिमट जाएगी। यानी बंगाल चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज वाला बना हुआ है। बीजेपी को बंगाल में हिंदू बहुल सीटों से इस बार काफी उम्मीदें हैं। हिंदू बहुल सीटों के दम पर ही इस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुछ सीटें जीती है। 2016 में 3 सीटें जीती थी और 2021 में यही 3 सीटों का आंकड़ा 77 सीटों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं अन्य 4 राज्यों की, जहां के चुनावी नतीजे 4 मई को ही घोषित किए जाएंगे। 5 एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल का दावा किया है, उनमें पी मार्क ने बीजेपी से। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में पी मार्क ने बीजेपी को 82 से 94 सीटें दी है, मार्टराइज ने बीजेपी को 85 से 95 सीटें दी है, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 88 से 100 सीटें दी है, पोल डायरी ने बीजेपी को 86 से 101 सीटें तक दी हैं। पीपल्स पल्स ने बताया है कि बीजेपी को 68 से 72 सीटें तक आ सकती है। असम के मंत्री और डिब्रूगढ़ के उम्मीदवार प्रशांत फुकन ने दावा किया है कि सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हिमंत विश्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में मार्टाइज एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके को 148 से 168 सीटें मिल सकती है, एनडीए को 61 से 81 सीटें मिल सकती है, टीवीके को 18 से 26 सीटें तक मिल सकती है। यानी दूसरी बार लगातार डीएमके सरकार बनने का अनुमान इन एग्जिट पोल से लगाया जा सकता है। वहीं केरल में एग्जिट पोल कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की वापसी का संकेत दे रहा है। अगर ऐसा होता है
तो लगभग 10 साल बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें और अन्य को 3 सीटें। यहां भी एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। बंगाल को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है, लेकिन विरोधी वोट अलग अलग पार्टियों में बंट गए हैं। फिर भी बीजेपी के पास ज्यादा वोट आने की संभावना बन रही है। तो 5 राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग, महिला वोटर्स की बड़ी भागीदारी और एग्जिट पोल के संकेतों ने चुनावी नतीजों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बंगाल में बदलाव होगा या ममता दीदी की वापसी? केरल में सत्ता बदलेगी या फिर नहीं? असम में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या इस बार पीछे छूट जाएगी बीजेपी? तमिलनाडु में डीएमके दोबारा आएगी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हमें 4 मई को मिलेगा। आपके हिसाब से इन 5 राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से किन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और एग्जिट पोल के नतीजे कितने हद तक सही साबित होंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें नवचेता टाइम्स।